इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचारों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि आप न चाहें। प्रस्तुतकर्ता एक प्रमाणित विशेषज्ञ नहीं है, केवल एक सामान्य व्यक्ति है जिसके पास एक माइक्रोफोन और एक राय है। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर कोई भी कार्रवाई आपके अपने जोखिम पर है और इस समाज के साथ की जाती है कि हंसी सबसे अच्छी दवा है जब तक कि आपको एलर्जी ना हो। इस मामले में आपको शायद देखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देखने के दौरान होने वाली किसी भी हंसी, दुख, एकमात्र संतुष्टि के लिए चैनल और उसके सहयोगियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये सिर्फ एक मजेदार समीक्षा है, कोई रूसी मालिश नहीं। अपने जोखिम पर आनंद लें। धन्यवाद। While watching Hindustani 2, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। after watching Hindustani 2, లాలి లాలో తాలి లాలో రూపాయలు రాజకీయ నాయకులకు 1000 రూపాయలు మరి నీకు ओ चूना लगा दिया। हेलो एवरीवन, मौत को टक से छूकर वापस आ रहा हूँ। क्यों गया था मैं ये मूवी देखने, ये सोचकर मैं पछता रहा हूँ। अपने उलझे हुए दिमाग को सुलझा रहा हूँ। खुद पे हुए जुल्म की आप बीती सुना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉर्चर से बचा रहा हूँ। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। एस शंकर, द विजनरी डायरेक्टर, जिन्होंने हमें बचपन में कितने नॉस्टैल्जिक एपिक्स दिए थे, जैसे नायक, अपरिचित, शिवाजी द बॉस, रोबोट और हम सबका फेवरेट हिंदुस्तानी AKA इंडियन। उन्होंने पता नहीं भांग खाया था या अफीम इस पिक्चर के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। आप भी लगा के देखिए, मजा आ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1996 में रिलीज हुई इंडियन AKA हिंदुस्तानी का डायरेक्ट सीक्वल इंडियन 2 उर्फ हिंदुस्तानी 2 की, जहाँ फर्स्ट पार्ट में मूवी करप्शन के अराउंड रिवॉल्व करती थी, वहीं सेकंड पार्ट में भी आज के जमाने के करप्शन के कॉन्सेप्ट पे ही रिवॉल्व करती है। इस मूवी के कोर आइडिया में इतना पोटेंशियल था कि ये मूवी बड़ी आसानी से एक और ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर एंटरटेनिंग फ्लिक हो सकती थी, लेकिन बट अफसोस अल्लास, एक अच्छे सोशल मैसेज को लेकर ये मूवी एक ऐसी खिचड़ी बन जाती है जिसमें ना स्वाद है ना तड़का। हमको नहीं पता। In short, my expectations were high with Kamal Haasan and especially the director of this film because he is one of the genius of Indian cinema who has not given a flop till date. जब पैन इंडिया जैसा कोई वर्ड भी नहीं था, तब से he is the one जिन्होंने साउथ का पोटेंशियल ग्लोबली रिप्रेजेंट किया था और अपनी फिल्मों से हमेशा सबको एंटरटेन किया। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी के फ्रेंचाइज को मिल्क करने के लिए बस एक ऐश ग्रैब बनाने की कोशिश की गई है। ओवरऑल हिंदुस्तानी 2 is unfortunately a misfire as a sequel which deals with good concept but with an outdated execution. आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। चलिए डिस्कस करते हैं इस मूवी के डिटेल्स में और बात करते हैं इसके कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इस मूवी के कुछ कड़क बातों की। फर्स्ट, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट एंड ट्रू टॉपिक। यूं कि ये मूवी डायरेक्टर एस शंकर के फेवरेट टॉपिक करप्शन पे बेस्ड है, लेकिन इस बार करप्शन से निपटने के लिए एक नए आइडिया को जगह मिली है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेनापति ने न्याय के लिए अपनी बेटी तक को नहीं बख्शा। वहीं जब करप्शन के विक्टिम्स सेनापति को कॉल आउट करते हैं फॉर हेल्प, देन ही एडवाइज देम कि वो अपने घर से शुरुआत करें और देखे कि उनके घर में रिश्वतखोर कौन है। तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख। सेकंड, कमल हसन परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 69। कमल हसन हैज स्टिल गॉट दैट स्वैग एंड चार्म और इस उम्र में इतना मेहनत और ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस परफॉर्म करना इज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस मूवी। करते कैसे हो ये सब? थर्ड, ट्रेलर ऑफ हिंदुस्तानी 3। जी हाँ, इस फिल्म का वन एंड ओनली इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हिंदुस्तानी 3 का ट्रेलर, जिसमें स्टोरी के मामले में बहुत कुछ है, जहाँ कमल हसन के एक और फ्लैशबैक सीक्वेंस से करंट सिचुएशन तक सबको थोड़ा थोड़ा टीज करके छोड़ा है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये भी ठीक है। अब बात करते हैं इस मूवी के नरम बातों की। फर्स्ट, एक्सट्रीमली प्रीची स्क्रीन प्ले। इस मूवी का ओवरऑल फील इज लाइक कोई आपको बंद कमरे में बिठाकर 3 घंटे का लेक्चर दे रहा हो जैसे। ठीक है, पता है कल भी करप्शन था, आज भी करप्शन है और उससे रिलेटेड क्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर चीज को इतना एक्सट्रीम ऑन द फेस पेलना फील्स टू प्रीची। इस फिल्म में यूथ को असली और अच्छे मुद्दे ट्रेंड करते हुए दिखाया गया है जो रियलिटी से कोसों दूर है। अबे आजकल की यूथ सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे इन्फ्लुएंसर्स के टॉक्सिक फैंस बने हुए हैं। या तो उनको ये जानना है कि बिग बॉस में क्या हो रहा है, या विकी कौशल का तौबा तौबा स्टेप कैसे करे, या सबको जानना है कि अंबानी की बेटी की शादी में कौन कौन आया है। किसी को नहीं पड़ी है करप्शन की। हम इतने अनएम्प्लॉयड हैं कि दिन में JCB की खुदाई और रात को बाबा जी के प्रवचन सुनते ही नींद आ जाती है। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। अगर करप्शन जैसे टॉपिक को थोड़ा और रियल पर्सपेक्टिव और इफेक्टिव वे में दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता। फॉर एन एग्जांपल, रियल इश्यूज पोर्ट्रेड इन जवान, तो ये मूवी कहीं और पहुंच जाती। सेकंड, एब्सेंस ऑफ स्टोरी लाइन। हिंदुस्तानी 2 के ड्रॉबैक्स में एक और ड्रॉबैक है इसका एब्सेंस ऑफ स्टोरी लाइन। मूवी कहीं से भी चालू होकर कहीं भी खत्म हो जाती है। नो फ्लैशबैक, नो सब प्लॉट, नो डेप्थ, नथिंग। ये सब क्या हो गया आदि?
कैसे हो गया? स्टोरी के मामले में दिस फिल्म फॉल्स फ्लैट एंड हैव नथिंग टू सर्व टू द ऑडियंस। ये मूवी बस बिल्डअप है थर्ड पार्ट को लेकर। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यही होता है जब एज अ डायरेक्टर आप एक साथ दो फिल्म में काम कर रहे हो। थर्ड, जीरो इमोशनल कनेक्ट एंड रिलेटेबिलिटी। ये मूवी अपने फर्स्ट हाफ में बहुत इमोशनल सीन्स वन बाय वन आपके मुंह पर फेंक के मारती है, लेकिन कहीं पर भी वो सीन्स उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते। जहाँ 3 घंटे की बड़ी फिल्म होकर भी इस मूवी में इतने फास्ट कट्स हैं कि हर एक सोशल इशू को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला है, वो इम्पोर्टेंट फील ही नहीं होता है। ये क्या है? फिल्म में 4 दोस्त हैं जो करप्शन से निपटने के लिए एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बट करप्शन से टैकल करने में हार जाते हैं और बस अपने फोन से एक हैशटैग ट्रेंड करके 27 साल से ज्यादा फरार सेनापति को बस कुछ ही दिनों में इंडिया बुला लेते हैं। और सेनापति आ भी जाता है और उसको एयरपोर्ट में पुलिस इजीली पकड़ भी लेती है और फिर वहां से वो फरार हो जाता है। और फिर इन दी एंड जब सेनापति की एडवाइस सुनकर 4 दोस्त अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से हार जाते हैं तो सेनापति को वापस जाने के लिए बोलते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब मुझे कोई बताओ, एक तो तुमने उसको बुलाया हेल्प करने के लिए, फिर उसकी हेल्प तुमको पसंद नहीं आई, अब तुम उसको वापस भेज रहे हो। अबे अमेज़न का डिलीवरी वाला है क्या कि जब बुला लिया तब आ गया और जब चाह कैंसिल कर दिया? बंटी तो चूतिया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलो ये सब भी ठीक है। अगर आप अपने आइडल को वापस भेजना भी चाहते हैं, ए उसे वापस जाने के लिए कहोगे, बी उसको पुलिस के हवाले करोगे, सी उसके सारे कनेक्शन तोड़ दोगे, या डी उसको मार दोगे। सही जवाब है ई, सोशल मीडिया पे हैशटैग चलाओगे, हैशटैग गो बैक इंडियन, वो भी उसके सामने फोन निकाल कर। फोर्थ, सब स्टैंडर्ड म्यूजिक। जहां अनिरुद्ध का म्यूजिक मूवी को अपलिफ्ट करने में काम आता था, दिस टाइम इट इज ऑपोजिट। सैडली आई फील नो वन कैन फिल इन द शूज ऑफ A.R. रहमान फॉर द सीक्वल ऑफ हिंदुस्तानी। पहली बार किसी मूवी के लिए मुझे अनिरुद्ध का म्यूजिक आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगा। इट्स जस्ट लाउड एंड नॉइसी। अनिरुद्ध का BGM मूवी के कुछ सीन्स को एलिवेट कर ही नहीं पाता है और ऐसा लगता है कि गरम करके ठंडा ही छोड़ देता है हमको। फिफ्थ, ड्रैग्ड रन टाइम। दिस होल मूवी इज 3 hours लॉन्ग, फ्रीकिंग 3 hours। जो मूवी का इंटरवल होना चाहिए वो मूवी का क्लाइमैक्स है और जो मूवी का सेकंड हाफ होना चाहिए वो मूवी का नेक्स्ट पार्ट है। ये बात बर्दाश्त नहीं होगी चारी, सहन नहीं कर पाऊंगा। चलो माना जोश जोश में मूवी लंबी बन गई, लेकिन शंकर साहब मूवी में कैलेंडर गर्ल्स का बिकनी वाला सॉन्ग और बाकी कुछ गाने यूं ही आराम से कट किए जा सकते थे। एटलीस्ट मूवी 2.5 घंटे की तो हो जाती और हमें घर जल्दी जाने को मिलता, लेकिन नहीं, एडिटर साहब ने तो बोला सिक्स्थ, पुअर एक्शन सीक्वेंसेस एंड सेट पीस। एक फ्रीडम फाइटर जो 100 साल प्लस है, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स मार्शल आर्ट्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, फिर भी मस्त प्रोस्थेटिक्स लगाकर हर जगह पहुंच जा रहा है, कहीं से भी एस्केप हो जा रहा है, कभी स्पेस सेंटर में घुस जा रहा है तो कहीं देश के सबसे अमीर आदमी के प्राइवेट रूम के अंदर। चलो छोड़ो ये भी जाने दो, हमारे सेनापति को आता है वर्म कला, जो इंडियन स्क्रिप्चर में मौजूद एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है। वो अपने ओपोनेंट कैसे मारेगा? बेहोश करके, हाथ पैर तोड़ के, पैरालाइज करके? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। पहले ओपोनेंट को लड़की बनाकर, दूसरे ओपोनेंट को घोड़ा बनाकर और उसे दौड़ाकर, लाइक लिटरली, तीसरे को भजन गवाकर और चौथे को थूक निकालकर। This is beyond science. और अपने चिचा इतने शक्तिशाली हैं कि एक जगह तो बॉडी बिल्डर वाले गुंडों से टेलीकाइनेसिस के थ्रू कुछ सेकंड्स में उनके पावर को वाईफाई से ट्रांसफर करके अपने 6 पैक्स एब्स बना लेते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये भी कम था तो क्लाइमैक्स में चेस सीक्वेंस के नाम पर पूरा सिटी एक यूनी बाइक में घूमकर पुलिस को चकमा देकर टनल से उल्टा रोलर कोस्टर फ्लिप मारकर भाग जाते हैं। सेवेंथ, द फटीग ऑफ 2 parts। मेरे हिसाब से अब हर बड़ी मूवी को 2 या 3 पार्ट में सेग्रीगेट करना बंद करो यार। भाई मुझे माफ कर दो। हमें नहीं देखना 2, 3, 4 पार्ट के एवरेज स्टोरी लाइन वाले मूवीज। एक मूवी में पूरी कहानी निपटा दो, क्योंकि नाउअडेज इट फील्स लाइक देयर इज अ फटीग एंड रूटीन कि अब हर बड़ी मूवी, स्पेशली पैन इंडिया मूवीज के 2 पार्ट आना इज कंपलसरी। जैसे ब्रह्मास्त्र से लेकर KGF तक, सालार से लेकर पुष्पा तक, अब कल्कि से लेकर इंडियन।
मैं इस मूवी को दूंगा 2 खंजर आउट ऑफ 5। ये मूवी आप इजीली स्किप कर सकते हैं, घर बैठकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर कुछ देखना भी है तो दोबारा कल की देख लो, किल देख लो, या नेटफ्लिक्स में आई विजय सेतुपति की महाराजा देख लो, या एक मस्त रिकमेंडेशन देता हूँ, जाकर आवेशम देख लो, ज्यादा एंटरटेन रहोगे। ऑलराइट देन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो अगर ये वीडियो पसंद आया तो। मेरी हालत ठीक नहीं है इस मूवी को देखने के बाद, और मैं चला अपनी आंखों में फिनाइल डालने। तब तक के लिए बाय। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ये ऑटो रुक, चल। धन्यवाद।